पार्ट 7 पढ़ रहे हैं जी हम। जो कि पार्ट 6 के साथ अटैच है। इसकी रिकॉर्डिंग ज़्यादा हो गई है तो इस वजह से मैं इसको अलग पार्ट बना रहा हूँ। अब पार्ट 7 में हमने क्या पढ़ना है, डिफरेंस क्या है कि जो हमने पहले पढ़ा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और जो हमने बाद में पढ़ा है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, इन दो अप्रोचेस के दरमियान डिफरेंस क्या है, तो इस डिफरेंस को हमने क्लियर करना है। पॉइंट्स हमने पहले पढ़ लिए हैं, फेवरेबल अनफेवरेबल। अब हम इनको मज़ीद डिफरेंस क्रिएट करते हैं जी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक साइड पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है जी? मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट। जैसा कि पहले हम पढ़ चुके हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना होता है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है जहाँ मेन ऑब्जेक्टिव इज to improve market value of its share. Main objective is to improve market value of share. तो वो शेयर की मार्केट वैल्यू या शेयर प्राइस को किस तरह से इंक्रीज किया जा सकता है। तो ये है जी पहला डिफरेंस। उसके बाद है जी हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट टर्म को इम्फेसिस करती है। इट इम्फेसिस ऑन शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि सिर्फ इन्होंने क्या करना है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स से किस तरह से हमने प्रॉफिट को हासिल करना है। जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है, इट इम्फेसाइजेस ऑन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। तो इसमें कंपनी क्या करती है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर फोकस कर रही होती है। उसके बाद है जी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या करता है, इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट, जो मैं पहले एग्जांपल दे के भी समझा चुका हूँ। इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसको सिर्फ प्रॉफिट से है, चाहे बाद में हो पहले हो, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करते हैं। जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या करती है, इट कंसीडर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट को क्या करते हैं, कंसीडर करती है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या करते हैं, इग्नोर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। इट इग्नोर्स रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। रिस्क और अनसर्टेनिटी को इग्नोर करती है। जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है, इट रिकॉग्नाइज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। इट रिकॉग्नाइजेस रिस्क एंड रिटर्न। अनसर्टेनिटी और रिस्क, रिटर्न और अनसर्टेनिटी को कंसीडर करती है। उसके बाद दो मज़ीद डिफरेंस रह गए हमारे पास जी। ये हमारा था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये था वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। यार्डस्टिक फॉर कंप्यूटिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जैसा कि पहले हम पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑपरेशनल एफिशिएंसी को शो कर रही होती है। तो यार्डस्टिक
for computing operational efficiency. ऑपरेशन एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए आपके पास क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए। उसके बाद हेल्प्स गेनिंग वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या करती है जी, हेल्प्स गेनिंग लार्ज मार्केट शेयर। किस तरह से आप लार्ज मार्केट शेयर्स को हासिल कर सकते हैं। लास्ट है जी टाइम पैटर्न ऑफ रिटर्न इज नॉट कंसीडर्ड। तो इसमें कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, कोई टाइम पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे होते। टाइम पैटर्न ऑफ रिटर्न कि चाहे किस तरह मर्जी रिटर्न है मिलना चाहिए, तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसको इग्नोर करता है। क्यों, उसकी वजह क्या, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर रहा है। तो टाइम पैटर्न ऑफ रिटर्न इज नॉट कंसीडर्ड। जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या करती है जी, टाइम पैटर्न ऑफ रिटर्न इज कंसीडर्ड। टाइम पैटर्न ऑफ रिटर्न इज कंसीडर्ड। तो ये था इन दोनों के दरमियान जी डिफरेंस। तो एंड पे सवाल होता है जी कि कौन सी इसमें बेहतर है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, विच वन इज बेटर। तो इसके बारे में यही है कि मुख्तलिफ एक्सपर्ट की मुख्तलिफ राय है, कोई फाइनल डिसीजन नहीं है कि कौन सी अप्रोच बेहतर है। लेकिन ये देखा जा सकता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो अगर डे टू डे डिसीजन आप कर रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म होते हैं, तो डे टू डे डिसीजन अगर आप लोग कर रहे होते हैं तो उसमें आप कंसीडर कर सकते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को। ये भी एक कोई ठोस क्राइटेरिया नहीं है, जस्ट ये ऑब्जर्वेशन है मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स की। तो अगर तो डिसीजन डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रहे हैं, डिसीजन डायरेक्टली इफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, अगर इफेक्ट ऑफ शेयर डिसीजन डायरेक्टली इफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, अगर तो शेयर होल्डर का इंटरेस्ट आपके डिसीजन से इफेक्ट हो रहा है, मुतासिर हो रहा है, तो फिर आप, क्योंकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हमें क्या देखते हैं कि वो डिसीजन करने जिसका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे मैक्सिमम इजाफा हो या क्या असर पड़ रहा है, तो उस बारे में फिर हम किसको कंसीडर करेंगे जी, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को कंसीडर करेंगे, जिसकी बेस पे आपके वेल्थ पे असर पड़ रहा है। तो रूटीन टाइप डे टू डे शॉर्ट टर्म डिसीजन है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच को कंसीडर किया जा सकता है। अगर ऐसी डिसीजन जिसका इंटरेस्ट शेयर होल्डर के साथ डायरेक्टली इफेक्ट होगा तो उसके लिए बेस्ट जो अप्रोच है वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की अप्रोच है। तो ये डिफरेंस है, इससे आपको ऑब्जेक्टिव का भी अंदाज़ा हो जाएगा और क्लियर आपको समझ भी आ गई होगी। तो इससे रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।